Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 14th of October 2022 and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. And अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस के हाईलाइटेड पोर्शन की PDF चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू दैट टॉपिक तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये आपको कॉस्ट करेगी 100 रुपीज़ पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, कीप अ यूज़र नेम ऑफ योर टेलीग्राम अकाउंट। तो आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम रखना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स। वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज़ करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मैंशनड UPI ID and then you have to send payment proof along with your telegram user ID to the mentioned Gmail account। यहाँ पर एक सेकंड प्रोग्राम है जो कि है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम। करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम में करंट अफेयर्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाएगा। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जाएगा। तो बेसिकली जो भी सोर्सेज रेलेवेंट हैं UPSC के लिए उनसे करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। लेक्चर्स आपको एवरीडे बेसिस पर प्रोवाइड किए जाएंगे। डेली PDFs आपको प्रोवाइड की जाएगी। डेली क्विजेज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे और आप मुझसे ऑन कॉल बात कर सकते हैं। मैं भी आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करूंगी। आपका कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एनी टॉपिक वो आप डिस्कस कर सकते हैं और आपके डाउट को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। एंड स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स विल ऑल्सो बी कवर्ड इन डिटेल। और ये सीरीज़ आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी और मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। और इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू द मैंशनड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मैंशनड Gmail अकाउंट एंड देन यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पर आपको लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोज़। आपको डेली क्विजेज भी प्रोवाइड की जाएंगी और आपको डेली PDFs भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम आज का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करते हैं और यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट स्प्लिट ऑन हिजाब अगेंस्ट सेक्युलरिज्म वर्सेस मैटर ऑफ चॉइस। तो ये तो स्प्लिट वर्डिक्ट हो चुका है, तो इसको रेफर किया जाएगा टू द लार्जर बेंच। अब यहाँ पर दोनों जजेस का क्या व्यू पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे। वाइल जस्टिस हेमंत गुप्ता अपील द कर्नाटका हाईकोर्ट ऑर्डर वैलिडेटिंग द बैन, और इनका ये कहना है that it was only to promote uniformity and encourage a secular environment in classrooms। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड जज हैं जस्टिस सुधांशु धूलिया अंडरलाइनिंग कि यहाँ पर जो मैटर करता है वो करता है एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। और हो सकता है कि हिजाब बैन की वजह से जो गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन के लिए पहले ही बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं और आप एक और चैलेंज यहाँ पर इंक्रीज कर दे रहे हो। सेट असाइड द स्टेट एंड हाई कोर्ट ऑर्डर्स एंड कॉल द राइट टू वेयर द हिजाब इन क्लासरूम। ये मैटर ऑफ चॉइस है, एक फंडामेंटल राइट है जो कि लिंक्ड है टू द गर्ल्स डिग्निटी एंड हर प्राइवेसी, भले ही वो स्कूल के प्रमाइसिस के अंदर हो या तो स्कूल के प्रमाइसिस के बाहर हो। द स्प्लिट वर्डिक्ट मीन्स दैट द मैटर विल नाउ बी प्लेस्ड बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसको रेफर किया जाएगा टू द लार्जर बेंच। Said irrespective of whether the practice of wearing the hijab is a religious practice or essential religious practice or social conduct for the women of Islamic faith, interpretation by the believers of the faith about wearing of a headscarf is the belief or faith of an individual and the religious belief जो है उसको आप एक सेकुलर स्कूल में नहीं ले जा सकते हो जिसको कि मेंटेन किया जा रहा है आउट ऑफ स्टेट फंड्स। तो ये है जस्टिस गुप्ता का आर्ग्यूमेंट। बेसिकली यहाँ पर यही कहा गया, रिलीजियस बिलीफ्स कांट बी कैरीड टू ए स्कूल जो कि मेंटेन किया जा रहा है बाय द स्टेट फ्रॉम द स्टेट फंड्स। दस द प्रैक्टिस ऑफ वेयरिंग हिजाब यहाँ पर स्टेट रेस्ट्रिक्ट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर। जस्टिस धूलिया ऑन द अदर हैंड सेट अ गर्ल चाइल्ड हैज़ द राइट टू वेयर हिजाब इन हर हाउस और आउटसाइड हर हाउस, इनसाइड द स्कूल गेट और आउटसाइड द स्कूल गेट। द चाइल्ड कैरीज हर डिग्निटी एंड हर प्राइवेसी इवन व्हेन शी इज़ इनसाइड द स्कूल गेट। तो अगर उसको स्कूल गेट पर यह कहा जा रहा है कि आपको अपना हिजाब यहाँ पर निकालना है तो ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है और उसकी डिग्निटी को यहाँ पर हर्ट किया जा रहा है। शी रिटेन्स हर फंडामेंटल राइट्स टू से कि ये राइट्स डेरिवेटिव हो जाते हैं अगर वो क्लासरूम के अंदर है। तो ये आर्ग्यूमेंट पूरी तरीके से गलत है, इट इज़ होली इनकरेक्ट। relying on arguments of the appellants that the controversy would lead to girls being denied education। तो इस केस को हमें इस पर्सपेक्टिव में भी देखना है कि गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन में वैसे भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं और आप उन चैलेंजेस को और ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हो। द क्वेश्चन दिस कोर्ट वुड देयरफॉर पुट बिफोर इटसेल्फ इज ऑल्सो वेदर वी आर मेकिंग द लाइफ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड एनी बेटर बाई डिनाइंग हर एजुकेशन, मेयरली क्योंकि वो बस यहाँ पर हिजाब पहनने के लिए कह रही है। इंस्टेड इट प्रमोट्स एन इक्वल इन्वायरमेंट वेयर सच फ्रेटर्नल वैल्यूज कैन बी इम्बाइब्ड। तो ये यहाँ पर जस्टिस गुप्ता का कहना है। The object of the government order was to ensure
कि पैरिटी होनी चाहिए अमंग्स द स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म, एंड इट वाज ओनली टू प्रमोट यूनिफॉर्म एंड एनकरेजेस अ सेकुलर एनवायरनमेंट इन द स्कूल्स। और ये जो राइट है ये गारंटेड है अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर यहाँ पर जस्टिस धूलिया का ये कहना है, आर्टिकल 25 गिव्स अ सिटीजन द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पर असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की तो बात ही नहीं की गई है, तो हिजाब यहाँ पर असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं, इस डोमेन में तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ द बिलीफ इज सिंसियर एंड इट हार्म्स नो वन एल्स, तो कोई भी यहाँ पर जस्टिफिएबल रीज़न नहीं है कि आप क्यों हिजाब को बैन करोगे इन द क्लासरूम। तो अगर आपको नहीं समझ आया है तो हम इसको एक्सप्लेन्ड पेज पर भी डिस्कस करेंगे, एडिटोरियल पेज पर भी डिस्कस करेंगे, तो आपको जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये बताया गया है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जस्टिस धूलिया ने ये कहा कि हो सकता है इसकी वजह से यहाँ पर जो गर्ल्स का इनरोलमेंट है वो कम हो जाए, लेकिन डेटा हमें ये बताता है जो कर्नाटका है उसमें ग्रॉस अटेंडेंस रेशियो ऑफ मुस्लिम वुमेन में हमें एक स्टीडी ग्रोथ देखने को मिली है फ्रॉम 1.1% इन 2007-8 टू 15% इन 2017-18। तो 1.1% से ये इंक्रीज़ हो गया है टू 15% इन 2017-18। अब हम सेकंड न्यूज़ पर चलते हैं। वीट राइस स्टॉक्स हिट 5-year लो, वीट ओनली अ लिटिल ओवर मिनिमम बफर। तो वीट और राइस स्टॉक्स यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर सजेशन ये दिया गया है कि हम एक काम करते हैं 2-3 मिलियन जो है टन्स उसको कर लेते हैं इम्पोर्ट। इम्पोर्टिंग 2-3 मिलियन टन्स ऑफ वीट टू रिप्लेनिश पब्लिक स्टॉक्स में नॉट बी अ बैड आइडिया नाउ। फिर हम चलते हैं आगे। यहाँ पर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के बारे में बताया गया, तो बस आपको AAR के बारे में पता होना चाहिए, तो आपको ये स्टैटिक पोर्शन में मिल जाएगा कि AAR क्या होता है और अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग क्या है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर बात की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, तो जो मेडिकल टेक्स्ट बुक्स हैं उनका हिंदी वर्जन यहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैड इन फरवरी अनाउंस्ड कि MP यहाँ पर फर्स्ट स्टेट होगा जो कि इंट्रोड्यूस करेगा मेडिकल एजुकेशन इन हिंदी। एंड स्टेट मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर पॉइंटेड आउट जो यहाँ पर टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको हिंदी में तो ट्रांसलेट नहीं किया गया है, लेकिन उनको यहाँ पर देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर स्पाइन हैव नॉट बीन ट्रांसलेटेड बट इंस्टेड रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। इंडिया abstains on resolution condemning Russia's illegal referenda annexation। तो UNGA में यहाँ पर वोटिंग हुई कि रशिया ने यहाँ पर जो 4 रीजन्स को एनेक्स किया है, डोनेट्स, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया एंड खेर्सन, तो यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ ने वोट किया कि हाँ ये जो रशिया ने किया है ये है इलीगल एनेक्सेशन। इंडिया ने यहाँ पर अब्सटेन किया, चाइना ने भी अब्सटेन किया। तो इंडिया अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग एज द UNGA adopted a resolution condemning Russia's illegal referenda and attempts to annex part of Ukraine, saying कि ये जो डिसीजन है it was consistent with its well thought out position and call for immediate cessation of hostilities and urgent return to dialogue and diplomacy। अब हम चलते हैं आगे। शी द स्टूडेंट, तो ये हिजाब बैन के ऊपर ही आर्टिकल है। कैन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इम्पोज अ ड्रेस कोड जो कि बार करते हैं हिजाब वेयरिंग मुस्लिम स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लासरूम्स। तो थर्सडे को 2 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक यूनानिमस डिसीजन पर नहीं पहुंच पाई और आया है स्प्लिट वर्डिक्ट। तो यहाँ पर जस्टिस हेमंत गुप्ता का ये आर्ग्यूमेंट है कि यहाँ पर जो यूनिफॉर्म है इट वाज ओनली टू प्रोमोट यूनिफॉर्मिटी और इसकी वजह से सेकुलर एनवायरनमेंट एनकरेज होगा। इवन देन एन अंडरलाइंग thematic unity can be discerned in the split verdict, repudiating the contention that the doctrine of essential practice is germane to the case। जस्टिस धूलिया ने यहाँ पर अंडरलाइन किया कि यहाँ पर जो मैटर है दैट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस और कंसर्न है रिगार्डिंग एजुकेशन की आप यहाँ पर एक और चैलेंज को मत इंक्रीज करो। दिस केस देयरफॉर हैज़ ऑल्सो टू बी सीन इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द चैलेंजेस जो कि ऑलरेडी फेस किए जाते हैं बाय अ गर्ल चाइल्ड इन रीचिंग हर स्कूल। फिर यहाँ पर SC वर्डिक्ट को इन्वोक किया गया इन द बिजॉय इमैनुअल 1986 केस एंड ही अंडरलाइन टू इशू है दिस इज ऑफ द चॉइस, दैट ऑफ चॉइस, नथिंग मोर नथिंग लेस, एंड इन वॉट शुड बी अ बीकन फॉर फ्यूचर जूरिस्प्रूडेंस ऑन द इशू। तो क्वेश्चन ये है कि हम क्या इस बैन से जो गर्ल चाइल्ड है उसकी लाइफ को क्या बेटर बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पर एक और चैलेंज इंक्रीज हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे। स्प्लिट वाइट ओपन, तो सेम जजमेंट के ऊपर ही डिस्कशन है, एक बार देख लेते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट द लिबरल पर्सपेक्टिव ऑन द इशू ऑफ हिजाब ये क्लियर और अनएम्बिगुअस है, प्रो चॉइस। जिसको हिजाब पहनना है वो हिजाब पहन सकता है, जिसको नहीं पहनना वो नहीं पहन सकता है। द कर्नाटका हाईकोर्ट हेड ऑन March 15 अपहेल्ड द कर्नाटका गवर्नमेंट ऑर्डर जो कि इफेक्टिवली एम्पावर करता है कॉलेज डेवलपमेंट कमिटीज़ को ऑफ गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस कि वो यहाँ पर बैन कर सकती हैं द वेयरिंग ऑफ द इस्लामिक हेडस्कार्फ इन कॉलेज कैंपसेस। On the other hand, Justice Dhulia noted the main thrust of his judgment was that the entire concept of जो essential religious practice है ये तो इस dispute के लिए essential है ही नहीं, हमें इस डोमेन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। According to him ये है matter of choice। तो foremost question in my mind was the education of the girl child। तो basically हमें education of the girl child को बढ़ाना है, एक और challenge उसके लिए create नहीं करना है। तो are we making her life any better? अब यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है
कि आपने बात तो कर दी प्रो चॉइस की, मैटर ऑफ चॉइस की, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम पब्लिक नॉलेज में देखें तो बहुत ज़्यादा सेक्टेरियन डिवाइड्स है। फॉर एग्जांपल सुन्नी, शिया, बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, वर्चुअली द एंटायर मुस्लिम क्लर्गी इन इंडिया इज ऑफ द व्यू दैट हिजाब मैंडेटरी है इस्लाम में। तो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल ये है कि आप वुमेन को चूज़ करने के लिए कह रहे हो, लेकिन आप पहले उससे ये कह दे रहे हो कि ये मैंडेटरी, अब आपको चूज़ करना है। तो ऑफकोर्स उसका मैटर ऑफ चॉइस कहाँ हुआ? आप तो पहले उसका जो मैटर ऑफ चॉइस है उसको आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक मेडिकल स्टूडेंट के बारे में बताया गया है, तो उनका ये कहना है आई वेयर इट हिजाब बिकॉज वी हैव बीन टॉट कि गॉड चाहते हैं कि हम इसको वेयर करें। तो पहले तो आपने उसको ये आर्गूमेंट दे दिया, उसके बाद आप कह रहे हो कि वो उसकी इंडिविजुअल चॉइस है। तो ऐसा उसको भी लग रहा है कि शायद वो उसकी इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन वो उसकी इंडिविजुअल चॉइस नहीं है। आपने पहले ही उसके ऊपर एक प्रेशर डाल दिया है कि गॉड ऐसा चाहते हैं कि आप इस हिजाब को पहनो। तो आई वेयर इट बिकॉज वी हैव बीन टॉट दैट गॉड वांट्स अस टू वेयर इट, तो इट्स माई इंडिविजुअल चॉइस। तो यहाँ पर चॉइस कहने की बात है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर चॉइस नहीं है। तो ये यहाँ पर ऑथर ने बताया है। नेक्स्ट है वर्चुअल एक्सचेंज। तो यहाँ पर बात की गई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की। अक्रॉस द वर्ल्ड डिजिटल करेंसीज आर इंक्रीजिंगली गेनिंग ट्रैक्शन एज मेनी एज 105 countries are currently exploring the contours of central bank digital currencies। और 10 कंट्रीज़ ने यहाँ पर CBDC को लॉन्च कर भी दिया है। द रैशनल फॉर इशूइंग अ डिजिटल करेंसी, कि इसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ जाएगा, डिजिटाइजेशन हो जाएगा, जो पेमेंट सिस्टम है वो एफिशिएंट हो जाएंगे, जो कॉस्ट एसोसिएटेड है विद फिजिकल कैश मैनेजमेंट वो यहाँ पर कम हो जाएगी। अब ये देखने वाली बात है कि जो CBDC है उसका सेंट्रली कंट्रोल डेटाबेस होगा या तो डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी होगी जैसे कि बिटकॉइन की होती है, होलसेल डिजिटल करेंसी होगी या तो यहाँ पर रिटेल डिजिटल करेंसी होगी। इसके अलावा इसको सेंट्रल बैंक खुद मैनेज करेगा या तो इंटरमीडियरीज के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। डिग्री ऑफ एनोनिमिटी कितनी होगी, इंटरेस्ट बेयरिंग होगा या नहीं होगा, तो ये तो यहाँ पर CBDC लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। बाकी यहाँ पर ऑथर ने ये बताया है कि CBDC से क्या बेनिफिट्स होंगे नहीं होंगे वो तो CBDC लॉन्च होने के बाद ही पता चलेंगे, लेकिन एक बेनिफिट हो सकता है रेमिटेंसेज में। इट इज़ पॉसिबल दैट CBDCs विल लोअर द कॉस्ट एंड फ्रिक्शन एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल रेमिटेंसेज। तो रेमिटेंसेज में बेनिफिट मिलेगा, ये बात तो पक्की है, बाकी अभी नहीं पता कि इसके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई मिशन कर्मयोगी की। इन द 1980s फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने यह रिमार्क किया था कि अगर ₹1 दिल्ली से भेजा जाता है तो इंटेंडेड बेनिफिशियरी के पास सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। तो बीच में सारा करप्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज के चलते सारा पैसा यहाँ पर इधर उधर चला जाता है और जो इंटेंडेड बेनिफिशियरी तक पहुंचता है वो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। द स्टेटमेंट स्पीक्स ऑफ द एक्सटेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर इन द कंट्री एट दैट टाइम। इंडिया बिल्ट its growth model to overcome perceived market failures. It took many of us 4 decades to realize when the state takes on a large number of economic responsibilities, तो chances यहाँ पर हाई होते हैं कि ये जो है ये फेल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया, कोल माइंस, बैंक्स, इन सबको नेशनलाइज किया और हमें सब में लॉस देखने को मिला। तो एयर इंडिया, कोल माइंस एंड बैंक्स बिकेम लॉस मेकिंग एंटिटीज आफ्टर दे वर नेशनलाइज्ड। लेकिन हर चैलेंज के लिए एक इनोवेटिव सोल्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए जैम ट्रिनिटी को लेकर आया गया। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव यूजिंग द जैम ट्रिनिटी, जिसकी वजह से अगर ₹1 भेजा जाता है तो लगभग 90 पैसा तो इंटेंडेड बेनिफिशियरी तक पहुंचता है। द साइलेंट रिवॉल्यूशन इन द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज पोइज्ड टू इंटेंसिफाई। फिर यहाँ पर मिशन कर्मयोगी की बात की गई है जो कि लॉन्च किया गया था टू सेट अप द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एंड टॉक्ड अबाउट कि हम कैसे इफेक्टिव सिटीजन सेंट्रिक सिविल सर्विसेज को डेवलप कर सकते हैं। द कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन टारगेटेड एट 20 million सिविल सर्वेंट्स वर्किंग एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल्स होल्ड द की टू इनेबलिंग द स्टेट टू डिलीवर अ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज टू इंडियाज मोर देन 130 बिलियन सिटीजन्स। और बाकी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि होना चाहिए मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो मिशन कर्मयोगी इज ऑफकोर्स मच मोर देन डेवलपिंग एम्पैथी, इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग अ सिविल सर्विसेज जिसमें डोमेन और टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज हो। और जो PM मोदी का मंत्र है मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट, इट इज बिकमिंग विजिबल ऑन द ग्राउंड विद द डाइवेस्टमेंट ऑफ द अंडरटेकिंग्स लाइक एयर इंडिया। फिर यहाँ पर ये बताया गया है मिशन कर्मयोगी इज डिफरेंट इन एम्फेसाइजिंग, और यहाँ पर डेमोक्रेटाइजेशन किया जा रहा है ऑफ लर्निंग अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ सिविल सर्विसेज। तो मिशन कर्मयोगी किससे रिलेटेड है आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हु गवर्न्स स्पीच। The 2 proposals mooted for governance of online speech, तो गवर्नमेंट अपॉइंटेड ग्रीवांस अपीलेट कमिटीज बनाई जाएंगी एंड द इंडस्ट्री सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। The GACs, Government Appointed Grievance Committees, as per the draft issued by the Ministry of Electronics and Information Technology, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा और ये अपीलेट बॉडी की तरह काम करेगी अगेंस्ट डिसीजंस ऑफ वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के डिसीजन होंगे उसके अगेंस्ट ही अपीलेट बॉडी की तरह काम करेगी। दिस इज अपफ्रंट गवर्नमेंट कंट्रोल। तो ऑथर का ये कहना है जो गवर्नमेंट है वो फ्री स्पीच के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। नॉट ओनली हैज द गवर्नमेंट नॉट लेड डाउन अ सब्सटेंसिव पॉलिसी विद ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड काउंटर्स ऑफ फॉरबिडन
freedom of speech, the government wants the right to apply this highly subjective criteria on individual pieces of content and or uses. Moreover, ट्विटर ने प्ली डाली थी इन कर्नाटका हाईकोर्ट की जो सेंटर है वो अपनी पावर को डिसप्रोपोर्शनेट यूज़ कर रही है और यहाँ पर ऑर्डर निकाल देती है कि आपको इस कंटेंट को ब्लॉक करना है, आपको उस कंटेंट को ब्लॉक करना है, और ये पूरी तरीके से ओवरब्रॉड और आर्बिट्ररी है. द इंडस्ट्री सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी प्रपोजल 2 लैक्स डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी. तो यहाँ पर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की बात की गई, फिर यहाँ पर गवर्नमेंट अपॉइंटेड ग्रीवांस अपीलेट कमिटीज़ होंगी. तो ऑथर ने कहा ये दोनों ही जो चीज़ें हैं वो फ्री स्पीच को कर्व करने की कोशिश करेंगी. द गवर्नेंस ऑफ स्पीच इंक्लूडिंग सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इम्प्लीमेंटेशन मस्ट thus sit squarely outside the ambit of government. और इसको कैसे अचीव कर सकते हैं? तो दिस कैन बी अचीव थ्रू अ स्टैट्यूटरी रेगुलेटर जो कि आंसरेबल हो टू द पार्लियामेंट. इन द मीन वाइल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. अगर गवर्नमेंट यहाँ पर कंटेंट मॉडरेशन डिसीजंस लेती है तो उसके ऊपर यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. दीज ऑर्डर्स नॉट ओनली डू नॉट ऑफर अ राइट ऑफ हियरिंग टू द कंटेंट क्रिएटर, बट ये सीक्रेट होते हैं और जो स्क्रूटनी है गवर्नमेंट डिसीजन की वो भी इम्पॉसिबल होती है. यहाँ पर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है जो कि रिलेटेड है गवर्नर की बार्डिंग पावर से. तो ये आपको स्टैटिक पोर्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा. अब हम चलते हैं आगे. कोल्ड वॉर थिंकिंग ग्रेट पावर टसल नॉट कंस्ट्रक्टिव, चाइना वॉन्स यूएस. The Chinese government on Thursday accused Washington of Cold War thinking and appealed for efforts to repair strained relations आफ्टर प्रेसिडेंट जो बाइडन ने यहाँ पर रिलीज़ की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी. और यहाँ पर बताया कि जो यूएस है उसको यहाँ पर चाइना को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है क्योंकि चाइना यहाँ पर बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बनता जा रहा है यूएस का. तो उसके बाद यहाँ पर चाइनीज़ गवर्नमेंट का रिप्लाई आया और चाइनीज़ गवर्नमेंट का ये कहना है जो यूएस है उसकी कोल्ड वॉर की थिंकिंग है और चाइना तो यही चाहता है जो यहाँ पर स्ट्रेंड रिलेशंस है वो रिपेयर हो जाए. द फॉरेन मिनिस्ट्री ऑल्सो अक्यूज वॉशिंगटन ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म. इसके अलावा ये कहा गया है जो जियो पॉलिटिकल कोऑर्शन है बाय द चाइना, रशिया एंड अदर गवर्नमेंट्स. तो ये यूएस का ये कहना है यूएस वुड रीइंफोर्स इट्स ग्लोबल सप्लाई चेन्स टू गार्ड अगेंस्ट जियो पॉलिटिकल कोऑर्शन बाय चाइना, रशिया एंड अदर गवर्नमेंट्स. बाइडेंस डॉक्यूमेंट अक्यूज चाइना कि चाइना जो है वो यूएस की अलाइंसेस को इरोड करने की कोशिश कर रहा है एंड क्रिएट मोर परमिसिव कंडीशंस फॉर इट्स ओन ऑथोरिटेरियन मॉडल. तो यूएस का यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे चाइना को आउट कम्पीट किया जाए इन पॉलिटिकल अलाइंसेस एंड ग्लोबल गवर्नेंस एज वेल एज बिजनेस, टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री अफेयर्स. कोल्ड वॉर थिंकिंग एंड जीरो सम गेम्स. इसके अलावा जियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स को यूएस से सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है. ग्रेट पावर कंपटीशन आर अनपॉपुलर एंड अनकंस्ट्रक्टिव. तो ये यहाँ पर चाइना का रिप्लाई आया है. नेक्स्ट की एरियाज हिट बाई कामिकाज ड्रोन्स मेड इन ईरान. तो बस मुझे आपको ये बताना था कामिकाज जो ड्रोन्स है वो ईरान में बने हैं और ईरान ने शायद ये रशिया को दिए हैं और रशिया ने अगेंस्ट यूक्रेन इसको यूज़ किया है. इससे पहले हमने एक बार बैरक्टार ड्रोन्स को भी डिस्कस किया है. तो आपको ये बताना है बैरक्टार ड्रोन्स कौन से कंट्री के हैं. अब हम चलते हैं आगे. इन यूएस सिक्योरिटी स्ट्रेटजी चाइना ओनली कॉम्पिटिटर, इंडिया की पार्टनर. तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रिलीज़ की है यूएस ने इन एन इंटरिम एनएसएस पब्लिश्ड इन मार्च 2021. प्रेसिडेंट जो बाइडेंस एडमिनिस्ट्रेशन रिकमेंडेड द यूएस टू नेटो एंड सेट कि वॉशिंगटन यहाँ पर डेमोस्ट्रेट करने की कोशिश करेगा कि डेमोक्रेसीज अभी भी डिलीवर कर सकती हैं फॉर आवर पीपल एंड वाउ टू डिफेंड आवर डेमोक्रेसी. स्ट्रेंथन किया जाएगा उसको और उसको रीन्यू किया जाएगा. चैलेंज फ्रॉम चाइना इन्वेस्ट इन द अंडरलाइंग सोर्सेज एंड टूल्स ऑफ अमेरिकन पावर एंड इन्फ्लुएंस, जिसकी वजह से चाइना को आउट परफॉर्म किया जा सके. बिल्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल कोएलिशन, मॉडर्नाइज एंड स्ट्रेंथन द यूएस मिलिट्री सो दैट इट इज इक्विप्ड फॉर द एरा ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन. और बाकी जो इंडिया है वो इनका की पार्टनर रहने वाला है. As India is the world's largest democracy and a major defense partner, United States and India will work together bilaterally और यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा जो शेयर्ड विजन है ऑफ अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक. इंडिया को G7 के कॉन्टेक्स्ट में भी मेंशन किया गया कि G7 यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जब फॉर्मली इंगेज करता है विद अदर कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका एंड यूक्रेन, जिन्होंने 2022 की समिट में पार्टिसिपेट किया था. फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है कि एनएसएस रिकॉग्नाइज कर रहा है जो चाइना है यहाँ पर सबसे बड़ा थ्रेट है, अमेरिकाज मोस्ट कॉन्सिक्वेंशली जियोपॉलिटिकल चैलेंज. रशिया यहाँ पर थ्रेट है लेकिन रशिया यहाँ पर इमीडिएट थ्रेट है, एज सच बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन चाइना बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर द यूएसए. टेररिज्म एंड अफगानिस्तान. तो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स को मेंशन तो नहीं किया गया लेकिन ये यहाँ पर ज़रूर कहा गया कि जो अफगानिस्तान है उसको कभी भी सेफ हेवन नहीं बनने देना है फॉर टेररिस्ट अटैक्स. नेक्स्ट है यहाँ पर राइतू भरोसा केंद्र. तो ये आंध्र प्रदेश में है राइतू भरोसा केंद्र एंड दे आर यूनिक सीड्स टू सेल्स सिंगल विंडो सर्विसेज जो कि यहाँ पर फार्मर्स को प्रोवाइड की जा रही है. तो फार्मर्स को यहाँ पर प्री टेस्टेड क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड किए जाते हैं एंड सर्टिफाइड फर्टिलाइजर्स एंड एनिमल फीड. फार्मर्स परचेज कर सकते हैं या हायर कर सकते हैं फार्म इक्विपमेंट और इसके अलावा अपने प्रोड्यूस को सेल भी कर सकते हैं एट प्रिवेलिंग MSP. तो बेसिकली सारी सर्विसेज एक जगह प्रोवाइड की जा रही हैं. द RBKs ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज लाइक सॉइल टेस्टिंग. इसके अलावा रिकमेंडेशन दिया जाता है फार्मर्स को कि उनको कौन सी क्रॉप्स को उगाना चाहिए एंड द क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ फर्टिलाइजर जो कि उनको यूज़ करना चाहिए.
द स्टेट गवर्नमेंट पेज क्रॉप इंश्योरेंस, ग्रेन्स को प्रोकर कर रही है स्टेट गवर्नमेंट और पेमेंट्स कर रही है टू द फार्मर्स थ्रू द RBKs। हैव RBKs बीन हेल्पफुल टू फार्मर्स? येस, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुए हैं फार्मर के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फार्मर्स की सॉइल क्वालिटी को टेस्ट करके ये बताया जाता है कि आपको फर्टिलाइजर कौन से यूज़ करने हैं, आपको कौन सी क्रॉप्स को उगाना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ईल्ड है वो भी इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट, हिजाब वेयर जजेस डिफर्ड। तो यहाँ पर दोनों ही जजेस के आर्ग्यूमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से डिस्कस करेंगे। इन इज वर्डिक्ट अपहोल्डिंग द March 15 कर्नाटका हाई कोर्ट रूलिंग वैलिडेटिंग द बैन ऑन वेयरिंग हिजाब इन क्लासरूम्स, जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट किया है दैट डिनाइंग स्टूडेंट्स द राइट टू वेयर अ हेड स्कार्फ ऑल्सो डिनाइज देम द राइट टू अटेंड क्लासेस। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप उनको हिजाब पहनने को डिनाई कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप उनका राइट टू अटेंड क्लासेस भी डिनाई कर रहे हो। सेइंग इट वुड नॉट अमाउंट टू डिनाइल ऑफ राइट टू एजुकेशन। तो बेसिकली बाई चॉइस वो यहाँ पर अटेंड नहीं कर रही है, लेकिन अगर वो चाहे वो तो अटेंड कर सकती है। तो इट वुड नॉट अमाउंट टू डिनाइल ऑफ राइट टू एजुकेशन if a student by choice does not attend the school. The state has not denied admission to the students from attending classes. अगर वो खुद चूज कर रहे हैं कि वो यहाँ पर यूनिफॉर्म को नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे और वो वॉलंटरी यहाँ पर स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, तो ये उनकी चॉइस है। Justice Gupta held that the argument that the wearing of a headscarf provides dignity to the girl student, तो ये भी यहाँ पर tenable नहीं है। He said द स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग एन ऑल गर्ल्स कॉलेज एंड आर एट लिबर्टी कि वो अपने रिलीजियस सिंबल्स को आउटसाइड द स्कूल्स कैरी कर सकते हैं, लेकिन प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज प्रमाइस के अंदर यहाँ पर अगर एक यूनिफॉर्म है तो उसको प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। द स्टूडेंट शुड लुक अलाइक, फील अलाइक, थिंक अलाइक और यहाँ पर एक कॉर्डियल कोहेसिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए। दिस इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड अ यूनिफॉर्म, जिसकी वजह से अपीयरेंसेस में यूनिफॉर्मिटी आए। तो जो गवर्नमेंट ऑर्डर है कर्नाटका गवर्नमेंट ऑर्डर, तो ये सिर्फ यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए है अमंग्स द स्टूडेंट्स बाई अडहेरेंस टू द प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म। Justice Gupta said the right under Article 918 does not extend to the wearing of headscarf. Once the uniform is prescribed, तो सारे स्टूडेंट्स को उसको फॉलो करना है। और यहाँ पर जो इसको कंपेयर करने की कोशिश की जा रही है रुद्राक्ष के साथ या क्रॉस के साथ, तो बेसिकली जो चीज़ विजिबल नहीं है उसको आप पहन सकते हो। तो अगर आप अपने शर्ट के अंदर रुद्राक्ष या क्रॉस को पहन रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द आर्ग्यूमेंट इज दैट द स्टूडेंट्स वेयर रुद्राक्ष और अ क्रॉस इज मेंशन्ड ओनली टू डील विद एन आर्ग्यूमेंट सो रेज्ड। एनीथिंग worn by the students under his or her shirt can't be said to be objectionable in terms of the government. Next, asking a school girl to take off hijab, invasion of privacy and dignity, violative of Articles 19(1)(a) and 21. Setting aside the Karnataka High Court verdict, Justice Dhulia sought to interpret the debate from the point of view of promoting diversity and providing educational opportunities to women. तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है वो हैं टॉलरेंस की, अकोमोडेशन की। हमें डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है और women के लिए एक और चैलेंज यहाँ पर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। He said that under our constitutional scheme, wearing a hijab should be simply a matter of choice. Justice Dhulia took exception to the High Court's finding that the petitioners can't assert their fundamental rights inside a classroom, जो कि एक क्वालिफाइड पब्लिक प्लेस है। तो यहाँ पर जस्टिस धूलिया का ये कहना है स्कूल एक पब्लिक प्लेस है, लेकिन यहाँ पर पैरेलल्स ड्रॉ नहीं किए जा सकते हैं बिटवीन अ स्कूल एंड अ जेल और अ मिलिट्री कैंप। ये करेक्ट नहीं है। अगेन यहाँ पर आप डिसिप्लिन मेंटेन की बात कर रहे हो, तो डिसिप्लिन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम एंड नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिग्निटी। अब यहाँ पर हिजाब बैन लगाया गया कर्नाटका के द्वारा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ यहाँ पर जो गर्ल्स थी वो स्कूल से निकल गई, उसके बाद वो यहाँ पर चली गई टू द मदरसास। तो मदरसास में वो लेवल ऑफ एजुकेशन ना होगा जो कि यहाँ पर प्री यूनिवर्सिटीज़ में होता है। तो ये यहाँ पर जस्टिस धूलिया का आर्ग्यूमेंट है। जस्टिस धूलिया रेफर टू सबमिशन दैट द फॉल आउट ऑफ द हिजाब बैन हैज़ बीन दैट सम स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन एबल टू अपीयर इन देयर बोर्ड एग्जामिनेशंस, और जिसकी वजह से उन्होंने अपना टीसी लिया एंड मोस्ट लाइकली वो यहाँ पर मदरसास में चली गई वेयर दे मे नॉट गेट द सेम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर बेसिकली हमें डिसाइड करना है कि हमें एजुकेशन ऑफ ए गर्ल चाइल्ड हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या तो एक ड्रेस कोड का इन्फोर्समेंट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एज टू व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू देम, education of a girl child or enforcement of a dress code? One of the best sights in India today is of a girl child leaving for a school in the morning. तो वैसे भी गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन लेने में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है और आप एक और चैलेंज यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो। ही सेड वेयरिंग हिजाब मे और मे नॉट बी अ मैटर ऑफ असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, लेकिन ये मैटर ऑफ कॉन्शियंस है, बिलीफ है और एक्सप्रेशन है। तो अगर वो यहाँ पर हिजाब को वेयर करना चाहती है इवन इनसाइड हर क्लासरूम, तो उसको रोका नहीं जा सकता क्योंकि ये उसका मैटर ऑफ चॉइस है, एज इट मे बी द ओनली वे हर कंजर्वेटिव फैमिली उसको अलाउ करे कि वो स्कूल जाए, एंड इन दोज केसेस हर हिजाब इज हर टिकट टू एजुकेशन। नेक्स्ट ये हम डिस्कस नहीं करेंगे वाई सेफ हेवन गोल्ड इज इन शाइनिंग। तो बेसिकली इन्फ्लेशन होता है तो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन गोल्ड में भी उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो हमें कहाँ अपने मनी को इन्वेस्ट करना चाहिए वो यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है बाईबैक। तो बाईबैक एज सच इम्पॉर्टेंट है पर ये न्यूज़ एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बाईबैक क्या होता है, तो बाईबैक एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो लिस्टेड कंपनीज होते हैं वो अपने शेयर्स को मार्केट से बाईबैक कर लेते हैं। अब वो बाईबैक क्यों करते हैं, क्योंकि कंपनी को ऐसा लगता है जो शेयर्स हैं वो फेयरली वैल्यूड नहीं है,
एट द करेंट मार्केट प्राइस, जिसकी वजह से वो अपने यहाँ पर शेयर्स को बाय बैक कर लेते हैं। तो जो शेयर्स हैं वो यहाँ पर कम हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर शेयर्स को बाय बैक कर लिया जाता है, और जो रिमेनिंग इस शेयर होल्डर्स है उनका स्टेक यहाँ पर बढ़ जाता है। तो प्रोमोटर्स इस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं फर्म के ऊपर अपनी ग्रिप को टाइटन करने के लिए। फिर यहाँ पर मून लाइटनिंग की बात की गई। मून लाइटनिंग का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू एम्प्लॉयज टेकिंग अप साइड गिग्स टू वर्क ऑन मोर देन वन जॉब एट अ टाइम। तो एक के साथ दूसरा काम भी करना, वो है मून लाइटनिंग। बाकी यहाँ पर यूके का ये कहना है कि इंटेंसिव नेगोशिएशंस चल रहे हैं ट्रेड पैक्ट विद इंडिया के साथ। कल हमने डिस्कस किया था कि कोलैप्स हो सकता, आज यहाँ पर बात की जा रही है कि इंटेंसिव नेगोशिएशंस हो रहे हैं। G20 मीटिंग, FM कॉल्स फॉर इफेक्टिव टैक्स रिपोर्टिंग रिजीम। तो क्रिप्टो एसेट्स के बारे में बिटवीन जूरिसडिक्शन इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज होना ज़रूरी है अगर हमें ऑफशोर टैक्स एवेजन्स को कॉम्बैट करना है। फिर यहाँ पर लीड्स की बात की गई है। लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, 2022 की रिपोर्ट। तो ये कौन निकालता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री निकालती है, नीति आयोग नहीं निकालता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने रीच किया। तो फर्स्ट पेज पर हमने रीच किया था हिजाब का इशू। तो यहाँ पर वर्डिक्ट आया है लेकिन स्प्लिट वर्डिक्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैटर को रेफर किया जाएगा टू द लार्जर बेंच। हमने आर्ग्यूमेंट्स को 2-3 बार डिस्कस कर लिया, तो आई होप फिर से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फिर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, वो आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर ये बताया गया कि जो वीट का स्टॉक है वो हमारे पास कम हो चुका है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें यहाँ पर 2-3 मिलियन टन्स जो है वो इम्पोर्ट कर लेना चाहिए। फिर हमने आगे डिस्कस किया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो मध्य प्रदेश का ये कहना है कि ये जो मेडिकल एजुकेशन है उसके लिए ये जो बुक्स हैं ये हिंदी में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो हिंदी वर्जन ऑफ 3 मेडिकल टेक्स्ट बुक्स को अमित शाह यहाँ पर रिलीज़ करेंगे। नेक्स्ट इंडिया ने अब्सटेन किया है ऑन रिजोल्यूशन कंडेमनिंग रशियाज इलीगल रेफरेंडम एंड एनेक्सेशन। तो रशिया ने यहाँ पर 4 जगह रेफरेंडम कराया, उसके बाद ये कहा कि जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो रशिया का पार्ट बनना चाहती है। फिर उन चारों रीजन्स को एनेक्स कर लिया गया। ये 4 रीजन्स कौन कौन से हैं? ल्यूहांग्स, डोनेट्स्क, खेर्सन एंड ज़ेपोरिजिया। इंडिया ने बेसिकली अब्सटेन किया। फिर स्प्लिट वाइट ओपन एंड शी द स्टूडेंट, सेम जजमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं 3 बार। वर्चुअल एक्सचेंज, तो यहाँ पर CBDT की बात की गई है। CBDT यहाँ पर होलसेल के लिए होगी, रिटेल के लिए होगी, टोकन बेस्ड होगी, अकाउंट बेस्ड होगी। इसका क्या बेनिफिट होगा? इंटरेस्ट बेरिंग होगी, नहीं होगी, एनोनिमिटी कितनी प्रोवाइड करेगी, ये तो CBDT के लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। फिर यहाँ पर मिशन कर्मयोगी की बात की गई है। तो 1980s में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने ये कहा था कि अगर 1 रुपये दिल्ली सरकार भेजती है तो जो यहाँ पर इंटेंडेड बेनिफिशियरी के पास जाता है वो सिर्फ 15 पैसे जाता है। आज ये है कि अगर 1 रुपये भेजा जाता है तो बेसिकली 90 पैसे तक तो पहुँच ही जाता है, और ये सब पॉसिबल हो पाया है DBT की वजह से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर थ्रू जेम ट्रिनिटी। ऑन द इंडिपेंडेंस डे लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था मिशन कर्मयोगी एंड सेटअप द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, जिसकी वजह से सिटीजन सेंट्रिक सिविल सर्विसेज को डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया हु गवर्न्स स्पीच। तो यहाँ पर बात किया गया गवर्नमेंट अपॉइंटेड ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी की और इंडस्ट्री सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी है, तो यहाँ पर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डिसीजन लेंगे ये उसको रिव्यू भी कर सकती है और उसको ओवरटर्न भी कर सकती है। तो बेसिकली ऑथर का यही कहना है जो गवर्नमेंट का यहाँ पर कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए फ्री स्पीच के ऊपर। तो गवर्नेंस ऑफ स्पीच इंक्लूडिंग सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इम्प्लीमेंटेशन मस्ट दस सिट स्क्वायरली आउटसाइड द एम्बिट ऑफ गवर्नमेंट। तो इसको अचीव किया जा सकता है थ्रू अ स्टैट्यूटरी रेगुलेटर जो कि आंसरेबल हो टू द पार्लियामेंट। फिर यहाँ पर बात की गई है आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि पार्डनिंग पावर से रिलेटेड है ऑफ द गवर्नर। तो ये आपको स्टैटिक पोर्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कोल्ड वॉर थिंकिंग। तो यूएसए ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को रिलीज़ किया है और ये कहा है कि चाइना उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है और चाइना को उनको यहाँ पर आउट परफॉर्म करने की ज़रूरत है। और चाइना जो है यूएस के अलाइंसेस को इरोड करने की कोशिश कर रहा है और अपनी ऑथोरिटेटिव अलाइंसेस यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा है। पुतिन प्रपोजेस गैस हब इन टर्की एज फ्रांस एक्सपोर्ट्स गैस टू जर्मनी। तो फ्रांस जो है वो जर्मनी को गैस एक्सपोर्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन भी चाहता है जो रशिया के ऊपर उसकी डिपेंडेंट है नेचुरल गैस के लिए वो यहाँ पर कम हो जाए। तो ऐसे में जो पुतिन है वो टर्की से बात कर रहे हैं कि एक गैस हब बनाया जाए और जिसकी वजह से यहाँ पर जो पुतिन है वो एक्सपोर्ट कर सकें टू द यूरोपियन यूनियन। की वेरियस हिट बाई कामिकाजे ड्रोन्स। तो कामिकाजे ड्रोन्स ईरान के हैं, बैरक्तार ड्रोन्स किसके हैं वो आपको बताना है। इन यूएस सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी तो चाइना यहाँ पर कॉम्पिटिटर है और इंडिया यहाँ पर की पार्टनर है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम। राइट टू भरोसा केंट्स। तो यहाँ पर फार्मर्स को प्री टेस्टेड क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सर्टिफाइड फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एनिमल फीड प्रोवाइड की जा रही है। फार्मर्स फार्म इक्विपमेंट को हायर कर सकते हैं, अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकते हैं एट द प्रिवेलिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और यहाँ पर जो फार्मर्स की सॉइल क्वालिटी है उसको भी टेस्ट किया जा रहा है, उनको ये भी बताया जा रहा है कि आपको क्या सो करना चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्टिविटी और यील्ड इंक्रीज होगी। फिर यहाँ पर बाईबैक के बारे में हमने डिस्कस किया। तो बाईबैक में क्या होता है, जो लिस्टेड कंपनी है वो अपने शेयर्स को बाईबैक कर लेती है फ्रॉम द मार्केट। अब यहाँ पर जब शेयर्स को बाईबैक किया जाता है तो शेयर्स यहाँ पर कम हो जाते हैं जिसकी वजह से रिमेनिंग शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनके
जो स्टेक है वो बढ़ जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोमोटर्स है इस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं अपनी ग्रिप को टाइटन करने के लिए ऑन द फर्म। फिर यहाँ पर मून लाइटिंग, तो एक काम के साथ दूसरा काम भी करना, तो उसको ही कहते हैं मून लाइटिंग। और यूके का ये कहना है कि इंटेंसिव नेगोशिएशंस चल रहे हैं फॉर द ट्रेड पैक्ट विद इंडिया। फिर यहाँ पर लीड्स की बात की गई, तो लीड्स यहाँ पर रिलीज़ करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। बाकी यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात की है कि इफेक्टिव टैक्स रिपोर्टिंग रिजीम होनी चाहिए क्रिप्टो एसेट्स के बारे में, डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पर टैक्स एवेजन को कॉम्बैट कर सकते हैं। तो आई होप आपको सबको समझ आ गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।